मध्यम निकाय 12 महासिंहनाद सूत्र। शेर का महागर्जन। मैंने ऐसा सुना था, एक बार भगवान वैशाली का जो पश्चिम भाग में जो वन है वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय लिच्छवी कुल का सुनखत्ता ऐसा एक व्यक्ति बुद्ध का जो धम्म विनय है उसको छोड़ करके बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीता था। उस समय वो वैशाली में जो जनता है उसको ऐसा बता रहा था, श्रमण गौतम को मनुष्योत्तर कोई दिव्य शक्ति नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है। आर्यों का जो भी ज्ञान विशेष है वो श्रमण गौतम में नहीं है। श्रमण गौतम जो कुछ अपने तर्क वितर्क से जो जाना है वही सिखाता है। खुद का दर्शन से बुद्धिपूर्वक समझ करके धर्म सिखाता है। उस धर्म को अभ्यास करके उसका शिष्यों का दुख क्षय होता है, इसी के लिए वो सिखाता है। लक्ष्य ही दुख क्षय है। तो उस समय आराध्य सारिपुत्र अपनी जो चीवर पहन करके भिक्षा पात्र लेकर के वैशाली में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया था। सुनखत जो कुछ बता रहा था वो सारिपुत्र ने सुन लिया। श्रमण गौतम को कोई मनुष्यातीत कोई दिव्य चक्षु या ज्ञान नहीं है, अपनी तर्क वितर्क से जो कुछ सिखाता है उससे अपना शिष्यों का दुख का क्षय होता है। तब आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षाटन के लिए वैशाली में चला था। उस समय भिक्षा मिल गया। उसको खाने के बाद सारिपुत्र ने बुद्ध के पास चला गया, बुद्ध के सामने नमस्कार कर दिया। एक जगह बैठ करके जो कुछ हुआ था वो बुद्ध को सुनाया था। इसमें बहुत कुछ रिपीटेशन आ रहा है तो हम उतना रिपीटेशन नहीं करेंगे। सुनखत बोल रहा था, भगवान बुद्ध को कोई लोकोत्तर ज्ञान नहीं है, अपना तर्क वितर्क से जो कुछ सिखा करके शिष्यों का दुख का क्षय करता है। सारिपुत्र, सुनखत एक मोह पुरुष है, वो क्रोधित है, क्रोध से पीड़ित है। वो क्रोधी होकर के ऐसा वचन बोल रहा है। वो सोचता है तथागत को मैं निंदा कर रहा हूँ, लेकिन सही माने में वो अपना प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि तथागत के बारे में ऐसा एक व्यक्ति कह रहा है, श्रमण गौतम का जो भी शिक्षा है वो जो भी अभ्यास करेगा अपना दुख से मुक्त हो जाएगा, उसी के लिए वो विद्या सिखाया जा रहा है। मोहमूडित सुनखत कभी भी मेरा जो धम्म विनय में कुछ भी नहीं समझा था। ये भगवान अरहंत है, सारे शत्रुओं को हनन किया व्यक्ति है, सम्यक प्रकार से संबुद्ध बन गया व्यक्ति है, विद्या और आचरण में संपन्न है, सुमार्ग पर चलने वाला है, सारे लोगों को जानने वाला है, अधर्म पुरुष को सही रास्ते पर लेके आने वाला है, देव और मनुष्य की शास्ता है। बुद्ध भगवान ऐसा है। सारिपुत्र जो सुनखता है मोह पुरुष है, मेरे धम्म विनय से उसको कुछ भी अभ्यास नहीं किया। उस भगवान बुद्ध को अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, स्वयं अनेक हो सकता है, फिर एक भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, एक दीवार से घुस सकता है, एक छोटी सी गिरी से घुस सकता है, एक पर्वत के अंदर से घुस सकता है, जैसे आकाश से जो चलता है ऐसा, पानी में खोद करके फिर बाहर आ सकता है, ऐसा धरती में कर सकता है, पानी में धरती में कैसे चलता है ऐसा चल सकता है, एक पक्षी की तरफ बैठे बैठे आकाश में उड़ सकता है, सूर्य चंद्रमों को अपने हाथ से स्पर्श कर सकता है। ये अतिशयोक्ति पर जो बोल रहा है इसका मतलब सब कुछ कर सकता है, ऐसा बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, ब्रह्मलोक तक जाने वाला है। फिर भी सारिपुत्र सुनखत मेरा धम्म विनय से अभ्यास नहीं किया। भगवान को
मनुष्य की जो अतीत है, ऐसा कोई दिव्य स्रोतस है या कान है, उससे दूर और समीप की जो मनुष्य है या देवता है उसका शब्द सुन सकता है। फिर भी सारिपुत्र वो सुनखत मेरे धर्म विनय में नहीं रह सकता। भगवान को अपने मन से दूसरी व्यक्ति का मन की बात जानने की क्षमता है। भगवान सराग चित्त को सराग चित्त है ऐसा प्रज्ञापूर्वक जानता है। दूसरे की चित्त में अगर मान लो राग है तो राग है उसका चित्त ऐसा जानता है। राग नहीं है तो राग नहीं है ऐसा जानता है। द्वेष है तो द्वेष है ऐसा जानता है। द्वेष नहीं है तो द्वेष नहीं है ऐसा जानता है। मोह है ऐसा जानता है। मोह नहीं है तो मोह नहीं है ऐसा जानता है। संक्षिप्त है चित्त तो दूसरा का चित्त संक्षिप्त ऐसा जानता है। अगर मान लो किसी दूसरे का चित्त विक्षिप्त है तो विक्षिप्त है ऐसा करके जानता है। किसी का चित्त महगद है, इसका मतलब जो मैत्री से बड़ा है तो समझता है महगद है। अमहगद है, मैत्री नहीं है तो समझता है अमहगद है। स उत्तर है, इसका मतलब जो जाना में है तो जाना में है ऐसा जानता है। जाना में नहीं है तो जाना में नहीं है ऐसा करके जानता है। समाधिस्थ है दूसरा का मन तो समाधिस्थ है ऐसा जानता है। दूसरा का मन विमुक्त है तो विमुक्त है ऐसा जानता है। अविमुक्त है तो विमुक्त नहीं है ऐसा जानता है। ये सब भगवान बुद्ध अपनी मन से दूसरी व्यक्ति का मन देख करके समझ लेता है कि उसका मन में राग है, द्वेष है और जो कुछ है अपना मन से समझ लेता है। सारिपुत्र, ये 10 धर्म है तथागत अपने पास रखता है और कोई भी सभा में सिंह गर्जन करता है, ऐसा ही ब्रह्मचक्र का प्रवर्तन करता है। भगवान धर्मचक्र का प्रवर्तन करता है। इसका कारण ये 10 बल है। ये 10 बल क्या है? इद सारिपुत्त तथागतो ठानंज ठानदो अट्ठानंज अट्ठानदो यथाभूतम पजानादि। तथागत स्थान को स्थान और अस्थान को अस्थान ऐसा करके जानता है। स्थान का मतलब जो कुछ हम कर सकता है, पॉसिबल है, उसको ऐसा ही समझता है। अगर मान लो नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है तो नहीं है ऐसा प्रज्ञापूर्वक जानता है। सारिपुत्र, तथागत स्थान को स्थान ऐसा जानता है, अस्थान को अस्थान ऐसा करके जानता है। इस बल के साथ तथागत कोई भी समूह के बीच में सिंह गर्जन करता है। सारिपुत्र, फिर तथागत का ये एक गुण है, ये एक शक्ति है, ये सही तरह समझ में आ जाता है। भूत में, भविष्य में और वर्तमान में जो कुछ कर्म किया उसका जब फल कैसे होगा, उसका हेतु और कारण को अच्छी तरह समझता है। इस शक्ति के कारण तथागत सभा के मध्य में सिंह गर्जन करता है। बार बार इसमें बहुत कुछ रिपीटेशन आता है, मैं रिपीट नहीं करता। पहले जैसा वर्ड है ऐसा ही फिर आ जाता है। फिर तथागत का एक और शक्ति है, जो भी अभ्यास है और मार्ग है वो कहाँ तक लेके जाता है, इसका तथागत को ज्ञान है। ये जान करके सभा में सिंह गर्जन करता है। तथागत इस लोक में जितना दादू है उस दादू को सभी प्रकार से, सही प्रकार से, प्रज्ञा से जानता है। यहाँ पे तथागत बोलता है, बुद्ध को ही बोलता है। दुनिया में जो कुछ है उसको धातु के रूप में भी जाना जाता है, जैसे रूप धातु, अपनी जो पंच बुद्ध की वो भी एक धातु है, निर्वाण एक धातु है। ये जानकर के सभा में सिंहनाद करता है। ऐसा ही तथागत सच में नाना प्रकार की जो प्राणियों की मन की जो झुकाव है किस प्रकार का है, किस प्रकार का उन लोग का चिंता है, इसके बारे में अच्छी तरह जानता है। जैसे एक व्यक्ति पाप की तरफ झुकाव है तो समझता है इस व्यक्ति पाप की तरफ इसका मन का झुकाव है।
कोई धर्म के प्रति झुकाव है तो समझ सकता है धर्म के प्रति झुकाव है ऐसा। तो ये बिल को जान करके तथागत सभा में सिंहनाद करता है। ऐसे ही तथागत दूसरी प्राणियों की इंद्रियों की क्षमता क्या है ऐसा बिल्कुल अच्छी तरह समझता है। अपने मन से दूसरी प्राणियों की इंद्रियों की क्षमता अच्छी तरह जान सकता है। इस बल के साथ तथागत सभा में सिंहनाद करता है। फिर सारीभूत तथागत ज्ञान के बारे में, विमुक्ति के बारे में, समाधि के बारे में, समापत्ति के बारे में, उसकी विकृति जान सकता है, उसका परिशुद्धता जान सकता है, उससे कैसे बाहर निकलना है ऐसा समझ सकता है। जो कुछ ज्ञान है या ध्यान है, विमुक्ति है और समाधि है और उसका जो समापत्ति, उसका जो उपलब्धि होता है, उसके सबके बारे में जानता है। उसमें क्या अपरिशुद्धि है, क्या परिशुद्धि है, उसे कैसे बाहर निकलना है, सब कुछ जानता है। ये जान करके तथागत सभा में सिंहनाद करता है। यही नहीं, तथागत अपनी बहुत पूर्व जन्म को याद करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100, 1000, 1000, एक कल्प का समृद्ध या कॉन्ट्रैक्शन, कल्प का विवर्तन या एक्सपेंशन, बहुत कल्पों का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इसमें जितना जो पूर्व जन्म है सब कुछ जानता है। यहाँ पे कल्प का संवर्तन विवर्तन का मतलब जो गैलेक्सी है वो अभी एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बारे में भगवान बता रहा है। वो सारे पूर्व जन्मों के बारे में भगवान याद करता है। वहाँ पे जन्मा था, मेरा नाम ये था, मेरा कुल इस प्रकार था, मैं इस प्रकार मेरा वेशभूषा था, इस प्रकार मेरा भोजन था, इस प्रकार मैंने सुख दुख का अनुभव किया, और इस प्रकार मेरा जन्म खत्म हो गया। तो उस जगह से मैं मरने के बाद फिर इस जगह में इस प्रकार मैं जन्मा, वहाँ पे मेरा नाम इस प्रकार था, मेरा कुल इस प्रकार था, मैं इस प्रकार वेश करता था, इस प्रकार मेरा आहार था, इस प्रकार मैं सुख दुख का अनुभव किया, फिर वहाँ पे मेरा मृत्यु हो गया, फिर मैं इस प्रकार यहाँ पे आके जन्मा। तो भगवान ने अपने सारे पूर्व जन्म के जितना भी है पूर्व जन्म की जो याद है वो सबको याद कर सकता है, उसके सभी डिटेल्स के साथ, उसका सभी विवरण के साथ याद कर सकता है। तब भगवान ने सभा में सिंहनाद करता है। फिर भगवान को ऐसा एक दिव्य चक्षु है जो साधारण मानव के लिए उपलब्ध नहीं है। वो विशुद्ध चक्षु से, उस मनुष्योत्तर दिव्य चक्षु से, दिव्य नेत्र से तथागत बहुत जीवों का मृत्यु और जन्म देखता है। नीची कुल में, ऊंची कुल में, सुंदर और कुरूप, अच्छा जगह में, बुरा जगह में कैसे जन्म होता है मरने के बाद, अपनी कर्मों के कारण कैसे प्राणी जन्म मरण लेता है। ये प्राणी अपनी काया, शरीर और वाणी से ऐसा कर्म किया, ऐसा दुष्कर्म किया, उसने आर्यों को ऐसा दुष्वचन बोला, उन लोग के पास मिथ्या दृष्टि था, उस मिथ्या दृष्टि के कारण उन लोग ऐसा काम किया। उस काम करने के बाद, मृत्यु के बाद उन लोग ऐसा बुरा जगह में जन्म ले लिया, अधोगति में, नरक में, पशु पक्षियों की योनियों में जन्म ले लिया। लेकिन ये प्राणी अच्छा कर्म किया, शरीर, वाणी और मन से ऐसा अच्छा काम किया। वो आर्यों को कभी दुष्वचन नहीं बोला, उन लोग का सम्यक दृष्टि था, उस सम्यक दृष्टि से उन लोग काम किया। उसके बाद उन लोग का मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद वो अच्छा जगह में जन्मा, स्वर्गलोक में जन्मा। ऐसा मनुष्यों को जो प्राप्त नहीं है, ऐसा जो दिव्य चक्षु से प्राणियों का जन्म और मरण अच्छी तरफ जानता है, किस प्रकार प्राणी मरता है फिर जन्मता है, नीची कुल में, ऊंचे कुल में, सुंदर और असुंदर,
अच्छा जगह में, बुरा जगह में, सभी प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्मता है, ऐसा ज्ञान तथागत में होता है। इसके कारण कोई भी सभा में वो सिंह गर्जन करता है। सारिपुत्र, तथागत इसी जन्म में अपने अनुभव से, अपनी प्रज्ञा से, अपने सारे आसवों को क्षय करके अनासव होके चेदो विमुक्ति और पन्या विमुक्ति दोनों साक्षात्कार किया है। भगवान दोनों प्रकार से विमुक्त है, चित्त से भी विमुक्त है और अपनी प्रज्ञा से भी विमुक्त है। इसके कारण सिंह गर्जन करता है। एक तथागत के पास इस 10 तथागत बल है, इसलिए सभा में सिंह गर्जन करता है और ब्रह्मचक्र का प्रवर्तन करता है। ब्रह्मचक्र का मतलब धर्मचक्र ही है, उसका प्रवर्तन करता है। सारिपुत्र, मैं इस प्रकार जानता है और सब कुछ देखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहता है, श्रमण गौतम को दिव्य ज्ञान नहीं है, दिव्य दर्शन नहीं है, आर्यों का जो भी विशेष शक्ति है कुछ भी नहीं है। श्रवण गौतम अपने तर्क से जो कुछ चाहता है वो सिखाता है, अपनी दृष्टि से, बुद्धि से जो कुछ समझा वो उसको सिखा रहा है। ऐसा भाषण उन लोग नहीं छोड़ता, ऐसा दृष्टि उन लोग नहीं छोड़ता, तो वो व्यक्ति नरक में जाकर के गिरता है। वो इस प्रकार है, एक भिक्षु शील संपन्न है, समाधि संपन्न है और प्रज्ञा संपन्न है। वो इसी जीवन में धर्म को जान करके मुक्त हो जाऊंगा, यही फल है, ऐसा करके मैं कहता हूँ। उसी प्रकार वो जो व्यक्ति है जो तथागत के बारे में बुरी बात बोलता है, उन लोग उस भाषण को नहीं छोड़ेंगे, वो दिट्ठी को नहीं छोड़ेंगे, उन लोग नरक में जाकर के जन्मेंगे। सारिपुत्र, तथागत को इस 4 प्रकार की आत्मविश्वास हो जाता है। इस आत्मविश्वास के साथ वो सभा में सिंहनाद करता है और ब्रह्मचक्र का प्रवर्तन करता है। कौन सा 4 आत्मविश्वास है? सम्मा संबुद्ध ये प्रज्ञापूर्वक जानता है, इस लोक में कोई भी श्रमण या ब्राह्मण, देवा, मारा, ब्रह्मा, ऐसा कोई भी प्राणी इस लोक में है, वो कोई मुझे डांट नहीं सकता, ऐसा बोल करके आप सम्यक संबुद्ध कहते हो, लेकिन इस चीज़ों को नहीं जानता, ऐसा कह करके कोई देवता और ब्रह्मा भी मेरे को नहीं डांट सकता। इसके कारण मैं सुरक्षित होकर के जीता हूँ, बिना डर के जीता हूँ, आत्मविश्वास से जीता हूँ। इस लोक में कोई भी हो, श्रमण हो, ब्राह्मण हो, देवता हो, मारा हो, ब्रह्मा हो और कोई भी अन्य जीव हो, वो कोई मुझे देख करके इस प्रकार डांट नहीं सकता। आप सारे आसव को क्षय करने वाला सम्मा संबुद्ध है, आपके पास ये आसव बाकी है, ऐसा कोई मुझे नहीं कर पाएंगे। इस कारण से भी मैं सुरक्षित होकर के बिना डर के आत्मविश्वास से मैं जीता हूँ। इस लोक में कोई भी व्यक्ति हो, श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या और कोई भी जीव हो, आप जो भी कर्म प्राणियों के लिए बाधाकारक है ऐसा कहता है, लेकिन सही माने में उस कर्म बाधाकारक नहीं है, ऐसा मेरे को निंदा करने वाला कोई भी इस दुनिया में नहीं है। इसके कारण से भी मैं सुरक्षित और बिना डर के और आत्मविश्वास से रहता हूँ। इस लोक में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो भी है, श्रमण है, ब्राह्मण है, देवता है, मारा है, ब्रह्मा है, ऐसा कोई भी जीव है मुझे ये बोल करके नहीं डांट सकता। जो कुछ व्यक्ति इस शिक्षा को अभ्यास करता है उसका दुख का क्षय नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। इसी के कारण मैं सुरक्षित होकर के बिना डर के
आत्मविश्वास से मैं जीता हूँ। एक तथागत के पास इस 4 तरह की आत्मविश्वास है। इसके कारण कोई भी सभा में सिंह का गर्जन करता है। सारिपुत्र, मैं इस प्रकार जानता है और इस प्रकार देखता है, फिर भी कोई मुझे इस तरफ से कहता है, श्रमण गौतम को मनुष्योत्तर कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है। अपने जो कुछ तर्क से, बुद्धि से, जो कुछ सोच करके, अपनी दृष्टि से जो कुछ सोच करके लोगों को सिखाता है, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे कहता है, वो व्यक्ति उस भाषण को नहीं छोड़ता, उस मिथ्या दृष्टि को नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति नरक में आकर के गिरेंगे। सारिपुत्र, यहाँ पे इस 8 प्रकार की परिषा है या सभा है। कौन सा 8 प्रकार की सभा है या परिषा है या असेंबलीज है? क्षत्रिय परिषा, क्षत्रियों की जो सभा है, ब्राह्मण की जो सभा है, गृहस्थों की जो सभा है, श्रमणों की जो सभा है, चातुर महाराजिका को जो सभा है, तावतिंसा सभा है, मार सभा है, ब्रह्म सभा है। यह है 8 सभा या 8 असेंबली। भगवान ये बोलता है, ब्राह्मणों की सभा है, क्षत्रियों का सभा है, चातुर महाराज का सभा है। इसका मतलब ये जो 4 महाराज है, देवता है, उसका सभा है। तावतिंसा परिषा का मतलब तावतिंस देवलोक की जो परिषा है, मारों की परिषा है। नहीं तो ब्रह्मलोक की जो ब्रह्मों की जो सभा है, उस सभा को बोलता है। इस 4 प्रकार की आत्मविश्वास के साथ एक तथागत इस 8 सभा में प्रवेश करता है, 8 असेंबलीज में, परिषा में प्रवेश करता है। सारिपुत्र, मैं याद करता हूँ, मैं अनेक शत क्षत्रियों की सभा में प्रवेश किया है। मैं उन लोगों के साथ बैठा है, बात किया है, चर्चा किया है, लेकिन कोई प्रकार की भय या असुरक्षा मुझे महसूस नहीं हुआ। उसका कोई कारण नहीं, इसलिए मैं सुरक्षित और बिना डर के आत्मविश्वास से रहता हूँ। इसी प्रकार मैं अनेक 100 मैनी हंड्रेड्स ब्राह्मण की सभा में गया हूँ, गृहस्थों के, श्रमणों के, चातुर महाराजिकों के, तावतिंसा परिषा में, मार परिषा में, ब्रह्म परिषा में मैं गया हूँ। उन लोगों के साथ बैठा हूँ, उन लोगों से बात किया है, चर्चा किया है। वहाँ पर असुरक्षा महसूस करने का कोई कारण नहीं है। इसके कारण मैं सुरक्षित, बिना डर के आत्मविश्वास से मैं जीता हूँ। मैं इस सब को जानता हूँ और देखता हूँ, फिर भी कोई इस प्रकार कहता है, श्रमण गौतम को मनुष्योत्तर कोई दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है। अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से जो कुछ समझ में आया लोगों को सिखा रहा है, ऐसा कोई कहता है। अगर उन लोग उसकी बात नहीं छोड़ते, उन लोग का ये मिथ्या दृष्टि नहीं छोड़ते, वो नरक में आके गिरेंगे। सारिपुत्र, यहाँ पे 4 प्रकार की योनियाँ हैं। इसका मतलब जो जन्मता है वो 4 प्रकार का है। कौन सा 4? अंडज योनि, जो अंडा से जन्म लेता है। जलाबुजा योनि, जो गर्भपात्र से जन्म लेता है। समसेदज, स्वेद से जो जन्म लेता है, पसीना से जो जन्म लेता है या जल से जन्म लेता है। 14 है औपपातिका, सीधा प्रत्यक्ष होता है, वहाँ पर जन्म नहीं लेता, जैसे मरा है सीधा वहाँ पर जाकर के प्रत्यक्ष हो गया, ऐसा। सारिपुत्र, ये अंडज योनि क्या है? अंडों से क्या क्या जन्म लेता है? सारिपुत्र, यहाँ पे कुछ जीव है, वो अंडों को तोड़ करके जो बाहर आ जाता है, उसको अंडज योनि ऐसा कहता है। सारिपुत्र, ये जलाबुज योनि क्या है? सारिपुत्र, जो गर्भ को जो तोड़ करके जो बाहर आ जाता है, उसको जलाबुज योनि ऐसा कहता है। समसेदज योनि क्या है? जो जल से, नमी से
या पसीने से जो कुछ उत्पन्न होता है वो क्या है? सारिपुत्र, सड़ा हुआ मछली है, सड़ा हुआ कोई भी मृतदेह है, सड़ा हुआ आटा है, सड़ा हुआ पानी का एक तालाब है, नहीं तो जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे बहुत जीवियाँ पैदा होता है, उसको समसेद योनि ऐसा कहता है। औपपातक योनि क्या है? औपपातक योनि में वो अंडा से या गर्भ से या पानी से नहीं निकलता। कुछ प्राणी इस प्रकार स्वयं प्रत्यक्ष होता है, गर्भधारण की ज़रूरत नहीं, मर गया सीधा वहाँ पे जाके जन्मा, ऐसा। वो कौन सा प्राणी है ऐसा कहता है? देव है, नरक का प्राणी है, कुछ मनुष्य, पशु पक्षियों में कुछ ऐसा जीव। सारिपुत्र, मैं इनको औपपातिक योनि ऐसा कहता हूँ। ये 4 प्रकार की योनि है। सारिपुत्र, मैं इस प्रकार जानता हूँ, इस प्रकार देखता हूँ, फिर भी कोई व्यक्ति ये कहता है श्रवण गौतम को कोई मनुष्योत्तर ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, आर्यों का ज्ञान नहीं है, अपनी तर्क वितर्क से कुछ सिखाता है। जो भी व्यक्ति अपना उस बात को नहीं छोड़ता, उस चिंता को नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति सीधा नरक में आकर के जन्म लेता है। सारिपुत्र, ये 5 गदियाँ हैं। यहाँ पे गदी का जो अर्थ है जन्मस्थान ऐसा कह सकता है। ये 5 कौन सा है? निरय या नरक, तिरछा न योनि, पशु पक्षियों का जो लोग है, प्रत्यविषयो या प्रेत लोग, मनुष्य लोग, देवा देवलोग। सारिपुत्र, मैं नरक को प्रज्ञापूर्वक जानता हूँ। नरक के लिए जाने वाला जो रास्ता है, अभ्यास है, वो भी प्रज्ञापूर्वक जानता हूँ। अगर कोई इस प्रकार अभ्यास करेगा तो उन लोग की मृत्यु के बाद वो अधोलोक में, अपाय लोक में, नरक लोक में जन्मेगा, ऐसा करके मैं जानता हूँ। मैं तिरछा योनि या पशु पक्षियों को योनि को प्रज्ञापूर्वक जानता हूँ। जो कुछ अभ्यास है, जो रास्ता है, उसका अभ्यास के कारण जो व्यक्ति मरने के बाद पशुलोक में जन्म लेता है वो भी मैं जानता हूँ। ऐसा ही जो प्रेत लोग है, जो कुछ अभ्यास और रास्ता जो अभ्यास करने के बाद एक व्यक्ति मरने के बाद जो प्रेत को लोग में चलता है, उस रास्ता को भी मैं जानता हूँ, उस अभ्यास को भी मैं जानता हूँ। मनुष्य लोग को भी मैं जानता हूँ। जो भी अभ्यास और रास्ता अभ्यास करने के बाद मृत्यु के बाद जो मनुष्य लोग में जन्म लेता है वो भी मैं जानता हूँ। देवलोगों का और उसका रास्ता भी मैं जानता हूँ। जो भी अभ्यास रास्ता वो अभ्यास करने के बाद मरने के बाद जो देवलोक में जन्मता है वो भी मैं जानता हूँ। मैं निर्वाण की जो रास्ता मैं जानता हूँ, उसके लिए जो रास्ता है, अभ्यास है निर्वाण के लिए जाने वाला, वो भी मैं जानता हूँ। और जो भी जो रास्ता है वो आसव को क्षय करके अनासव होकर के चेतो विमुक्ति और पन्या विमुक्ति मिलता है। खुद अपनी दर्शन से कोई भी इस बात को जान सकता है, ये भी मैं जानता हूँ। सारिपुत्र, मैं एक व्यक्ति का जो चित्त को देखता है तब मैं समझता हूँ इस व्यक्ति इस प्रकार अभ्यास कर रहा है एंड ये इस जगह पर पहुँच गया है। अगर इसका मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद ये निरय लोक में, नरक लोक में जन्म लेंगे। उसके बाद कुछ समय के पश्चात मैं ये देखता हूँ उन लोग सचमुच नरक लोक में जन्म लिया है। वहाँ पे वो बहुत कुछ दर्द का अनुभव कर रहा है। ऐसा समझो एक आदमी से ज़्यादा जो कोयला का जो जला हुआ कोयला है उसमें कोई धुआं नहीं है, पूरा लाल है, अग्नि से वो चमकता है। तब उस समय एक आदमी वहाँ पे आता है, वो गर्मी से बहुत परेशान है, बहुत प्यासा है, बहुत थक गया है। वो उसी जो आग वाला जो कोयला है उसकी
तरफ जा रहा है, उसी दिशा में, उस रास्ता में वो जा रहा है। आगे वो जो कोयला, जला हुआ कोयला वहाँ पे पड़ा है। जिसका भी आँख ठीक है, सही तरह से देख सकता है, तब उन लोग ये बोलेंगे, ये जो व्यक्ति जो जा रहा है उसी रास्ते पे आगे जो जला हुआ कोयला है। फिर कुछ समय के बाद उन लोग देखता है, ये जो आदमी उस रास्ते पर चल करके वो जला हुआ कोयला है उस पर गिरा है, उससे बहुत ज़्यादा जो तीव्र जो वेदना है वो अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार मैं एक अन्य व्यक्ति का मन को समझ लिया। ये व्यक्ति इस मार्ग पर, इस अभ्यास पर चलेगा तो मृत्यु के बाद ये तिरिच्छाना योनि में या पशु योनि में जन्मेगा। कुछ समय के बाद मैं देखेगा, बिल्कुल वो आदमी मरने के बाद पशु योनि में ही जन्मा है। वहाँ पे बहुत तीव्र वेदना वो अनुभव कर रहा है। ऐसा समझो, एक आदमी की हाइट पर एक गड्ढे में मल है या पुरीश है। उस समय एक व्यक्ति बहुत गर्मी से परेशान होकर के, थक करके, प्यासा है, उसी रास्ते पर आ रहा है जहाँ पे एक गड्ढा है, उसमें मल है। तो जो भी व्यक्ति का स्वस्थ आँख है ये क्लियरली देख सकता है, ये आदमी इस रास्ते पर जाएगा तो उस मल के गड्ढे के पास पहुँचेगा। कुछ समय के बाद उन लोग सही माने में देखता है, इस आदमी उस रास्ते पर जा कर के उस गड्ढे पे गिर गया। वहाँ पे पूरा पुरीश है, मल है और उसमें तीव्र वेदना अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार तथागत कोई भी आदमी का जो अभ्यास है, जो पद है, वो देकर के बताता है ये आदमी ऐसा अभ्यास करेगा तो मृत्यु के बाद पशु पक्षियों की योनि में जो जन्मेगा। फिर उसी प्रकार उस व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद सचमुच देखता है वो व्यक्ति पशु योनि में जन्मा है और वहाँ पर तीव्र वेदना का अनुभव कर रहा है। मैं एक व्यक्ति का मन को जान करके ये कहता हूँ, अगर ये आदमी इस रास्ते पर, इस अभ्यास पर चलेगा तो मरने के बाद वो प्रेत योनि में जन्मेगा। और कुछ समय के पश्चात मैं सचमुच देखता हूँ वो व्यक्ति मरने के बाद प्रेत योनि में जन्मा है और वहाँ पे बहुत दर्दनाक वेदनाएं का अनुभव कर रहा है। ऐसा समझो, एक दुर्गत मार्ग में एक वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष के पत्ते बहुत कम है तो इसलिए वो ठीक से छाया नहीं दे रहा है, नीचे बहुत धूप है। फिर उस रास्ते पर एक आदमी आ रहा था, वो प्यासा था, बहुत थका था, वो वृक्ष के रास्ते जा रहा था। तो एक व्यक्ति है जिसका स्वस्थ आँख है, वो देख करके ये बताएगा, ये व्यक्ति उसी रास्ता पर जा रहा है, वहाँ पे जा कर के उस पेड़ के नीचे पहुँचेगा। फिर कुछ समय पश्चात उन लोग ये देखता है वही आदमी वो पेड़ के समीप आ गया, उसके नीचे बैठ कर के बहुत दर्दनाक संवेदनाएं का अनुभव कर रहा है क्योंकि उसमें अच्छी तरफ छाया नहीं है। इसी प्रकार सारिपुत्र, मैं एक व्यक्ति का चित्त को देख करके ये समझता हूँ, ये व्यक्ति इस अभ्यास पर, इस पद पर चलेगा जो मृत्यु के बाद उसको प्रेत योनि उपलब्ध होगा। कुछ समय के पश्चात वो व्यक्ति सचमुच मर गया, उसके बाद देखता है वो प्रेत योनि में जन्मा है और वहाँ पे तीव्र वेदनाएं का अनुभव कर रहा है। एक व्यक्ति का चित्त को मैं अपने चित्त से देखता हूँ, ये व्यक्ति इस मार्ग पर, इस अभ्यास पर चलेगा तो सचमुच इसके मृत्यु के बाद ये मनुष्य योनि में जन्मेगा। फिर कुछ समय के बाद मैं देखता हूँ वो व्यक्ति मर गया, सचमुच मनुष्य लोग में जन्म करके वो ज़्यादा से थोड़ा बहुत सुखों का अनुभव कर रहा है। ऐसा समझो, एक अच्छा रास्ता है, वहाँ पे एक वृक्ष खड़ा है, उसमें खाने पत्ते हैं, उसके कारण उसका जो छाया है बहुत अच्छा है। उस पेड़ के नीचे कोई
सूरज का रोशनी नहीं पड़ता, अच्छा कूल छाया है, तो उस रास्ते पर एक आदमी आ रहा है, बहुत प्यासा है, बहुत व्याकुल है, थका हुआ है। उस आदमी उसी रास्ते पर जा रहा है। फिर कोई भी व्यक्ति जिसका आंख सुस्त है, वो ये देख के ये बताएगा ये व्यक्ति उसी रास्ते पर जा रहा है, वो जा कर के उस पेड़ के समीप पहुंचेगा। कुछ समय के बाद ये दिखता है कोई व्यक्ति उस पेड़ के पास पहुंच करके उसका सुखद छाया में बैठ करके बहुत सुख का अनुभव कर रहा है। ऐसा ही मैं किसी व्यक्ति का मन को जान करके ये कहता है ये व्यक्ति इस पद पर, इस अभ्यास पर चलेगा तो मृत्यु के बाद उसको मनुष्य जन्म में ही जन्म होगा। और कुछ समय के बाद मैं देखता हूँ उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया और मनुष्य जन्म में वो जन्मा। इसमें बार बार रिपीटेशन आ रहा है, तो बात ऐसा ही हम लोग को समझना है। फिर एक व्यक्ति का मन को मैंने अपने मन से जाना। इस व्यक्ति इस रास्ते पर, इस अभ्यास पर चलेगा, वो मृत्यु के बाद बहुत अच्छा जगह में जन्मेगा। फिर कुछ समय के बाद मैं सचमुच देखता हूँ वो व्यक्ति मृत्यु के बाद बहुत अच्छा जगह में जन्म करके बहुत बढ़िया सुख का अनुभव कर रहा है, स्वर्गलोक में बहुत सुख का अनुभव कर रहा है। ऐसा समझो एक बढ़िया घर है, वो अच्छी तरह से प्लास्टर किया है, उसका दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरफ बंद है, वहाँ पर एक आरामदायक बेड है और उसमें अच्छा एक तकिया है, उसमें वोलन कवर डाला हुआ है, उसमें सुंदर सा एक तकिया लगा हुआ है, उसमें हिरण का जो स्किन बिछा हुआ है, उसको दोनों साइड में लाल तकिया है। उस समय एक व्यक्ति उस रास्ते पर आ रहा है, वो बहुत प्यासा है, बहुत थका है, एंड उस घर के रास्ते पर वो जा रहा है। तो जो भी आदमी को क्लियरली दिखता है वो ये बोलेगा इस व्यक्ति उस घर के रास्ते पर चल रहा है, कुछ देर के बाद वो उस घर में पहुंचेगा। फिर कुछ समय के बाद उन लोग ये दिखता है ये व्यक्ति उस घर पे पहुंच गया और वहाँ पे पहुंच करके वहाँ पे बैठ रहा होगा, नहीं तो उस आरामदायक बेड में लेट रहा है और बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार मैंने किसी व्यक्ति का मन को देखता है तो ये समझता है ये व्यक्ति इस अभ्यास पर, इस पथ पर चलेगा तो मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में पैदा होगा, अच्छा गति होगा। और कुछ समय के बाद मैं सचमुच देखता हूँ वो व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में जन्म करके बहुत सुख का अनुभव कर रहा है। एक व्यक्ति का मन को मैं अपनी मन से समझ लिया, इस व्यक्ति इस पद पर, इस अभ्यास पर चलेगा तो इसी जन्म में उसको छेदो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति का अनुभव करेगा। इस अभ्यास के कारण उस व्यक्ति का आसव का क्षय होगा और ये छेदो विमुक्ति, पඤ्ञा विमुक्ति दोनों को अनुभव करेगा। यहाँ पे छेदो विमुक्ति का मतलब मन को शांत करके जो विमुक्त करना, वो छेदो विमुक्ति है। उन लोगों को सारे जो सिद्धियाँ हैं उन लोगों को प्राप्त होता है। जो पඤ्ञा विमुक्ति का मतलब जो प्रज्ञा है, ये दुख है, दुख का कारण है, ऐसा जो समझ करके अनिच्छा दुख अनत्ता लक्षण को समझ करके वो मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर मान लो इसी प्रकार विमुक्त हो गया तो उस व्यक्ति को सिद्धियां नहीं मिलेगा, दिव्य दृष्टि और ऐसा कुछ उसको नहीं मिलेगा, ऐसा एक सूत्र में कहता है। फिर कुछ समय के पश्चात मैं सचमुच देखता हूँ वो व्यक्ति इस पद पर, इस अभ्यास पर चल करके वो छेदो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति दोनों अपने आसव को क्षय करके प्राप्त करता है और उस एकांत सुख की जो अनुभव है वो व्यक्ति कर रहा है। ऐसा समझो एक अच्छा तालाब है, उसमें बहुत ठंडा, मीठा और
स्वच्छ पानी है और इसका जो चारों ओर है बहुत बढ़िया सा स्मूथ और आरामदायक रास्ता है चारों ओर। उसके बहुत करीबी बहुत बढ़िया एक वन है। कुछ समय के पश्चात एक व्यक्ति बहुत धूप में वो आ रहा है, प्यासा है और बहुत थक गया है। उन लोग वो तालाब की जो रास्ता है उसमें जा रहे थे। जिसका भी आंख ठीक है वो ये बोलेगा ये व्यक्ति इसी रास्ते पर जा कर के उस तालाब के पास पहुंचेगा। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति देखता हूँ उस व्यक्ति तालाब के पास पहुंच गया और उसमें नहाया, बहुत अच्छा ठंडा पानी पिया। फिर उन लोगों को जो थकान है वो मिट गया। उसके बाद उस वन के जो शीतल छाया में वो लेट करके आनंद ले रहे थे। बहुत बढ़िया सुख का अनुभव कर रहा था। इसी प्रकार एक व्यक्ति का जो चित्त को अपने चित्त से मैं समझ करके मैं ये बताता हूँ, ये व्यक्ति इस अभ्यास का अभ्यास करेगा, इसी रास्ते पर चलेगा तो इसी जीवन में इस व्यक्ति को छेदो विमुक्ति और पन्या विमुक्ति दोनों मिलेगा। अपने ही स्वयं दर्शन से मिलेगा क्योंकि उसका आसव क्षय हो गया है। फिर मैं कुछ समय के बाद ये देखता हूँ इसी जीवन में अपना आसव को क्षय करके वो पन्या विमुक्ति और छेदो विमुक्ति दोनों को पा लिया। ये दोनों दो प्रकार की विमुक्ति है, निर्वाण है। एक तो चित्त को शांत करके प्राप्त होता है और दूसरा प्रज्ञा से जान करके प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध उभयो विमुक्त है, दोनों प्रकार से मुक्त है। इसी प्रकार 5 प्रकार का गतियाँ हैं। मैं इस प्रकार देखा है और जाना है और उसके बावजूद एक व्यक्ति बोल रहा है गौतम श्रमण को कोई मनुष्योत्तर कोई ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, आर्यों का लायक कुछ भी नहीं है। वो तर्क वितर्क से अपनी बुद्धि से जो कुछ जाना है उस वीक्षण से लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर वो व्यक्ति वो विचार नहीं छोड़ेगा, वो भाषण नहीं छोड़ेगा तो वो नरक में आके गिरेगा। सारिपुत्र, एक भिक्षु शील संपन्न है, समाधि संपन्न है, प्रज्ञा संपन्न है। उसी के कारण वो व्यक्ति इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव करेगा। उसका फल ऐसा ही है, ऐसा मैं कहता हूँ। इसी प्रकार जब तक वो व्यक्ति अपना जो भाषण और अपनी जो चिंता नहीं बदलेगा वो व्यक्ति नरक में ही पैदा होगा। सारिपुत्र, मैं याद करता हूँ मैं इन 4 अंकों के साथ आध्यात्मिक जीवन का जीवन जिया, ब्रह्मचर्य का जीवन जिया। मैं तीव्र तपश्चर्या का अनुष्ठान किया। उस तपश्चर्या में मैं अग्र थे। मैं बहुत कठिन जीवन जिया, उस कठिन जीवन में मैं अग्र थे। मैं बहुत पापों की भय से जिया, पाप की भय से जीने वाले में मैं अग्र थे। मैं एकांत तपश्चर्या का जीवन जिया, उस एकांत में जीने वाला में मैं अग्र थे। मेरा जो कठिन तपश्चर्या था वो इस प्रकार था, मैं सारा आचारों को छोड़ करके नग्न चलता था। मैं अपने हाथों को चाटता था। आने के लिए और रुकने के लिए बोलेगा तो मैं आता नहीं था, रुकता नहीं था। मेरे पास कोई भोजन आता था तो मैं मना करता था। कोई मेरे लिए भोजन बनाता था स्पेशली, तब भी मैं मना करता था। भोजन के लिए कोई मेरे को आमंत्रण करेगा तभी मैं मना करता था। कोई भी चीज़ घड़ा और पात्र पे था मैं उसको स्वीकार नहीं करता था। कोई व्यक्ति अपने घर में बकरा और आयुध रखता था, उससे कुछ स्वीकार नहीं करता था। पति पत्नी दोनों जिस घर में खा रहा है वहाँ से कुछ नहीं लेता था। कोई महिला है, गर्भवती है या बच्चों को दूध पिलाने वाली है,
या उसके घर में एक आदमी है उसी से मैं कुछ नहीं लेता था। यहाँ पे खाना मिलेगा ऐसा पहले ही विलंबर कर लिया था, वहाँ से मैं खाना नहीं लेता था। नहीं तो जहाँ पे कुत्ता रहता था, मक्खी रहता था, वहाँ से मैं कुछ नहीं लेता था। मच्छी, मांस, शराब और वाइन मैं स्वीकार नहीं करता था। मैं कोई बियर नहीं पीता था। मैं भिक्षाटन के लिए एक ही घर में जाता था। एक बार मैं अपने मुंह में जितना आ जाएगा उतना ही मैं खाता था। मैं भिक्षाटन के लिए 2 ही घर में जाता था। मेरा मुंह में 2 बार जितना खाना जाता है उतना ही मैं लेता था। 7 घर में भिक्षाटन के लिए मैं चलता था और 7 बार मुंह में जितना जाता है उतना ही भोजन में किया था। मैं दिन में 1 कटोरी खाना खाता था, दिन में 2 कटोरी खाना खाता था, दिन में 7 कटोरी खाना खाता था। हम चावल के साथ जो दाल रखता है उस पात्र, छोटा पात्र, उसको कटोरी बोलता है। मैं दिन में 1 ही बार खाया था, 2 दिन में 1 बार खाया था, हफ्ते में 1 दिन खाया था, 14 दिन में 1 बार खाया था। ऐसा कुछ समय बीतने के बाद मैं खाने का मैं आदत रखा था। मैं शाक को खाता था, मिलेट को खाता था, जंगली चावल को खाता था, खराब चावल को खाता था, पानी में उगता हुआ शाक को खाता था, चावल का छिलका को मैं खाता था, चावल को पानी को मैं पीता था, तिल का आटा को खाता था, पशु जो ग्रास खाता है उस ग्रास को मैं खाता था, गोबर को मैं खाता था। वन में जो फल है, मूल है, उसको खा कर के मैंने जीवित रखा था। नहीं तो वन में जो फल गिरता है उस फल को खा कर के मैंने जीवित रहा था। उस समय पौधा से जो वस्त्र बनता था उसी तरह का वस्त्र बुद्ध पहनता था। आजकल जो बोरी बनता है उसी का जो वस्त्र पहनता था। मृत शरीर को जो कपड़ा कवर करता था उस वस्त्र का धारण करता था। नहीं तो जो फेंका हुआ वस्त्र है उसका धारण करता था। वृक्षों का छिलका का वस्त्र धारण करता था। जंगली बकरा का जो स्किन है उसको पहनता था। ऐसे ही कुशग्रास वृक्ष का जो छाल है, लकड़ियों का जो टुकड़ा है, आदमियों का जो बाल है, घोड़ों का बाल है, नहीं तो पक्षियों का जो फेदर है उसका वस्त्र का धारण करता था। मैं अपनी सिर की जो बाल है और चेहरा का जो बाल है उसको अपने हाथों से निकालता था। आज भी कुछ जैन सन्यासी ऐसा तपश्चर्या करता है, खुद अपने हाथ से जो अपनी जो मूंछ के जो रोम है उसको निकालता है, सिर का बाल को निकालता है। ऐसे बुद्ध भी करता था। मैं हमेशा खड़ा रहता था, कभी बैठता नहीं था। नहीं तो मैं उकड़ू बैठता था, उकड़ू बैठकर ही रहता था। मैं कांटों की शैया में लेटा था, कांटों की शैया को मैं अपना बेड बनाया था। मैं दिन में 3 बार नहाने का अभ्यास करता था, शाम को भी मैं ऐसा करता था। मैं इस प्रकार से 3 प्रकार से मैं अपने शरीर को क्लेश देने वाला तपश्चर्या अभ्यास किया था। मैं अपनी शरीर को दंड देने वाला ऐसा बहुत कठोर तपश्चर्या का अभ्यास किया। इसी प्रकार मैंने कठोर तपश्चर्या का पालन किया। सारिपुत्र, मैं इस प्रकार कठोर जीवन का अभ्यास किया था, रफ लिविंग मैं इस प्रकार जिया था। मेरा जो शरीर में बहुत धूल मिट्टी इकट्ठा हुआ था, बहुत साल तक ऐसा इकट्ठा हुआ था। उसके बाद वो सब पापड़ी की तरफ निकलता था। वो इस प्रकार था, कुछ पेड़ में हर साल छिलका उधर जाता था, फिर नया छिलका आता था उसी प्रकार। फिर भी मैं कभी ये नहीं सोचता था अपने हाथ से और औरों के हाथ से इस धूल मिट्टी को
हटाना चाहिए, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था। ऐसा चिंता कभी मेरा मन में नहीं आया था सारिपुत्र। इस प्रकार था मेरा कठोर जीवन। मैं पापों को डर के जीवन करने वालों में अग्रगण्य था। सारिपुत्र, मेरा पापों का डर इस प्रकार था, मैं इतना जागृता से अपना एक एक कदम आगे और पीछे रखता था। प्राणियों पर मेरा इतना अनुकंपा था, एक ड्रॉप जो पानी है वो भी नहीं छिलके। मैं ऐसा सोचता था, इस धरती में रहने वाला छोटा से छोटा प्राणी को भी मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उतना पाप का डर से मैं जिया था। सारिपुत्र, मैं एकांतवास करने में आग्रह था। मेरा एकांतवास इस प्रकार था, मैं वनों में बहुत अंदर जाकर के रहता था। जब मैं कोई गाय पालने वाले को या बकरी पालने वाले को या जंगल में ग्रास और लकड़ी इकट्ठा करने वाला किसी को देखता है, नहीं तो जो वृक्ष काटता है, ऐसा कोई व्यक्ति को मैं देखता था, तो मैं एक वन से दूसरी वन की ओर भागता था। एक घन वन से दूसरा घन वन के लिए मैं भागता था। एक वैली से दूसरा वैली तक मैं भागता था। एक गिरी से दूसरा गिरी तक मैं भागता था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ना मैं उन लोगों को देखूं या उन लोग मुझे देखूं। जैसे एक जंगली हिरण है, आदमी को देख कर के कैसे भागता था, उसी प्रकार मैं एक वन से दूसरी वन की ओर भागता रहा। किसी को भी देखता तो भागता रहा, क्योंकि ना वो मुझे देखे ना मैं उन लोग को देखूं। इस प्रकार निर्जन स्थल का वास करने का मैंने अभ्यास किया था। मैं दोनों पैर और दोनों हाथ जमीन में रह कर के चार पैर में गाय का जो झुंड है वहाँ पे चलता था। वहाँ पे जो गाय का बछड़ा है उसका गोबर में खाता था। मैं खुद अपनी मल और मूत्र का वो भी मैं सेवन किया था। सारिपुत्र, इस प्रकार मैं सबसे खराब भोजन मैंने किया, घृण भोजन मैंने किया। मैं बहुत डरावनी जंगल के बीच में जाकर के वहाँ पे मैं रहता था। वो बहुत डरावना जंगल था। जो वीतराग नहीं है उसका रोमटे वहाँ पे खड़ा होगा, उतना डरावनी जंगल था। उस समय जो जनवरी महीना था, उस महीने में बहुत ठंड होता था और बर्फ़ गिरता था। उस समय मैं रात को खुले जगह में लेटता था और दिन में वन के अंदर रहता था। और गर्मी के महीने में मैं दिन में खुली जगह में रहता था और रात को जंगल के अंदर रहता था। उस समय मेरे मन में पहले कभी नहीं सीखा था, ऐसा ये कविता आया था। अकेला इस डरावनी जंगल में बहुत ठंडी का सहन करके मैं निर्वस्त्र और बिना आँख के यहाँ पे रह रहा है। ये मुनि अपना लक्ष्य का मार्ग खोज रहा है। श्मशान में मुर्दों का जो अस्थि है उसको मैं बेड बनाता था, उसको मैं अपना पिल्लो बनाता था। तब गांव की जो गुंडे लोग हैं वो मेरे पास आता था, मुझ पर थूकता था और मूत्र त्याग करता था, मेरे ऊपर मिट्टी फेंकता था, मेरा कान में लकड़ी डालता था। लेकिन कभी भी उन लोग के बारे में मेरे मन में कभी भी बुरा विचार नहीं आया। मेरा उपेक्षा या समता इस प्रकार था। कुछ श्रमण ब्राह्मण का इस तरफ का वाद है, आहार से शुद्धि आ जाता है। आज भी बहुत लोग ऐसा सोचता है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। ऐसा आहार शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है, ऐसा बहुत लोग सोचने वाला आज भी है। तो उन लोग ऐसा कहता है, जुजुब का फल खा कर के हम जिएंगे। जुजुब एक छोटा सा फल था।
तो उन लोग जुजुब खाता है, उसका जो पाउडर खाता है, उसका जूस खाता है। फिर उन लोग जुजू की विविध तरह की जो पानी है उसका सेवन करता है और उसका सेवन करके उन लोग आनंदित होता है। लेकिन सारिपुत्र मैं सिर्फ एक जुजू फल का खाना खाता था। वो बहुत छोटा फल होता है, बेर जैसा। सारिपुत्र तुम ऐसा सोचेगा उस समय जुजुब का फल बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना। जुजुब का फल इस समय जितना छोटा है उस समय भी उतना ही छोटा है। आज हम जो मटर देखता है उतना ही छोटा फल है, उसी का इंग्लिश नाम है जुजुब। उस तरफ बहुत कम खाने से मेरा शरीर बहुत कृश हो गया। बहुत कम खाने से मेरा जो पाव है वो 80 साल का एक व्यक्ति का जैसा हो गया, एक मृत शरीर के जैसे हो गया। मेरा दोनों पाव बहुत कृश हो गया। मेरा जो बटक है एक ऊंट का हूफ जैसा या उसका जो पाद जैसा ऐसा हो गया। मेरा जो मेरुदंड है ऐसा दिखता था, एक रस्सी में मणि डाला है ऐसा बाहर दिखता था। और जो मेरा पार्श्व का जो अस्थि है, रिब्स है, एक पुराना एक टूटा हुआ मकान का जो ऊपर का जो लकड़ी है ऐसा दिखता था। बहुत कम खाने से मेरा आँख, मेरा जो कबाल के अंदर ऐसा चला गया जैसे बहुत गहरा कुआं में पानी दिखता है, ऐसा मेरा आँख दिखने लगा। बहुत कम खाने से मेरा जो सिर है ऐसा मुरझा जैसा एक कच्चा करेला धूप और हवा में कैसे मुरझता है ऐसा मुरझ गया। बहुत कम खाने से मेरा पेट का जो चर्म है वो अपनी मेरुदंड में ऐसा चिपक गया। जब मैं पेट का जो चर्म को मालिश करता है तो अपनी हाथ मेरुदंड में पहुंचता था और अपने हाथ से जब मेरुदंड पकड़ता था तो अपनी जो पेट की जो चर्म है उसको पकड़ता था। इसका मतलब इतना कृश हो गया कि आगे से और पीछे से दोनों तरह से मेरुदंड दिखने लगा। इतना कम खाने से मैं इतना कृश हो गया, जब मैं मूत्र या मल त्याग करने के लिए कोशिश करता हूँ तो वहीं पर सामने की ओर गिर जाता था। इतना कम खाने से जब मैं अपने पैर को अपने हाथ से मालिश करता था तो जो रोमकूप है वो सड़ करके नीचे गिरता था। सारिपुत्र, कुछ श्रमण और ब्राह्मण को ऐसा वाद होता है, ऐसा दर्शन होता है, या उन लोग का फिलोसफी इस प्रकार का होता है, मन की शुद्धि आहार से होता है। तब उन लोग ये कहेगा हम मूंग खा करके जिएंगे। जो ग्रीन ग्राम है उसको मूंग कहता है। फिर जो जुजुबू खा करके जीने से क्या क्या हुआ वो सब यहाँ पे भी रिपीटेशन होता है, मैं रिपीट नहीं करता। फिर जो उन लोग हैं वो बोलेगा तिल खा करके जिएंगे। फिर उन लोग बोलेगा सादा चावल खा करके जिएंगे। फिर उन लोग चावल के बहुत सारे भक्षण बना के खाते थे, लेकिन मैं एक ही चावल खाता था। फिर मेरा शरीर इतना कृश हो गया, मेरा मेरुदंड दिखने लगे, पार्श्व का अस्थियाँ दिखने लगे। जब अपने हाथ से आगे पकड़ता हूँ, मेरुदंड को पकड़ता हूँ, मेरुदंड को पकड़ता हूँ तो अपनी जो पेट को स्किन को पकड़ता हूँ। मेरा आँख बहुत अंदर चला गए। जब मेरा पैर से मैं मलता था वो जो रोमकूप पे गिरता था, मलमूत्र त्यागने के लिए मैं कोशिश करता था, मैं वहीं पर गिरता था। मैं अपने पैरों को मलने के टाइम में जो भी रोमकूप है वो सड़ने से वहीं पे गिरता था। लेकिन सारिपुत्र, मैं इतना बड़ा तपश्चर्या किया, इतना बड़ा अभ्यास किया, इतना बड़ा तपश्चर्या किया, लेकिन इस अभ्यास से मुझे कोई मनुष्य से अतीत जो कुछ ज्ञान होता है, दर्शन होता है, वो नहीं हुआ। आर्यों का जो दर्शन होता है, ज्ञान होता है, वो नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मुक्ति नहीं मिला, और जो मुक्त होने वाला जो व्यक्ति है उसका दर्शन और ज्ञान नहीं मिला।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आर्यों का धर्म है वो धर्म मुझे नहीं मिला था। आर्यों का प्रतिज्ञा है वो नहीं मिला था। आर्य का मतलब जो मुक्त हुआ व्यक्ति है उसका प्रतिज्ञा वो मुझे नहीं मिला था। वो प्रतिज्ञा मुक्ति देने वाला था। उस प्रतिज्ञा से ही दुख का क्षय कर सकता था। कुछ श्रमण ब्राह्मण का ये दृष्टि है, नहीं तो ये वाद है, संसारेण शुद्धि। आज भी ऐसा वाद होता है कुछ लोगों का। हम इस जनन मरण चक्र में, नहीं तो इस लोक में बहुत बार जन्मने के बाद अपने कर्म संस्कार को अनुभव करने के बाद अपने आप अपने शुद्धि आ जाता है, ऐसा बहुत लोग सोचता है। बहुत योनियों में गुजरने के बाद अपना शुद्धि होता है, ऐसा बहुत लोग आज भी सोचने वाला है। लेकिन सारिपुत्र, इतना बड़ा समय में ऐसा कोई जो भाव ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं नहीं जन्मा। शुद्धावास देवलोक के अलावा बाकी सभी जो भाव में मैं गया हूँ। ये शुद्धावास देवलोक ऐसा है, सिर्फ अनागामी वहाँ पे रहता है। इसका मतलब मुक्ति का जो तीसरा जो अवस्था जो प्राप्त हो गया वही शुद्धावास में रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। सारिपुत्र, अगर मान लो मैं शुद्धावास में गया होता तो फिर इस लोक में कभी वापस नहीं आता, क्योंकि शुद्धावास लोक ऐसा है वहाँ पे जो भी चले जाता है वहीं से मुक्त होता है, फिर वापस नहीं आता। कोई भी जो अनागामी होता है वो शुद्धावास में चले जाता है, फिर कहीं वापस नहीं आता, कोई फिर दूसरा लोक में उसका जन्म नहीं होता, वहीं पर वो अरहंत हो जाता है। तो वो अनागामियों का जगह है, तो वहाँ पे जो भी जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। तो बुद्ध ये बोलता है, उस रमण ब्राह्मणों का जो वाद है सभी जगह में जन्म के बाद हमको मुक्ति मिलता है, ये भी गलत है, क्योंकि मैं सभी जगह में, ऐसा कोई जगह नहीं है मैं नहीं जन्मा है, सभी भावों में मैं जन्मा है। इसका मतलब मनुष्य लोक में और देवलोक में, ब्रह्मलोक में और पशु पक्षियों के जो लोक में, सभी जगह में मैं जन्मा हूँ। कुछ श्रमण ब्राह्मण का ये विश्वास है कि पुनर्जन्म के बाद फिर शुद्धता आ जाएगा। ऐसा मानने वाले लोग आज भी है। हम यहाँ पे मरेंगे, फिर स्वर्ग में या कहीं और जाकर के रहेंगे, फिर वहाँ पे अपना शुद्धि होगा, ऐसा मानने वाला आज भी है। लेकिन सारिपुत्र, ऐसा कोई भाव ये देखने के लिए नहीं मिलेगा जहाँ पे मैंने पुनर्जन्म नहीं लिया। शुद्धावास देवलों को छोड़ करके बाकी सभी जगह में मैं पुनर्जन्म लिया था, क्योंकि बुद्ध को एक क्षमता होता है पुब्बे निवासानुस्सति। अपने पूर्व जन्म को याद करने की जो क्षमता है वो बुद्ध में है। वो याद करके बता रहा है, मैं सभी जगह में मैं पुनर्जन्म लिया था। कुछ श्रमण ब्राह्मणों का ये विश्वास है, हम जहाँ पे पुनर्जन्म लेता है उस आवास से अपना शुद्धि हो जाता है, या उस जगह से अपना शुद्धि हो जाता है। लेकिन सारिपुत्र, मैं ऐसा कोई आवास नहीं देखता जहाँ पे मैं पुनर्जन्म नहीं लिया। शुद्धावास देवलोक को छोड़ करके बाकी सभी आवासों में मैंने पुनर्जन्म लिया था। शुद्धावास देवलोक में मैं पुनर्जन्म नहीं लिया था। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे फिर वापस नहीं आता। कुछ श्रमण और ब्राह्मण है, उन लोगों का दर्शन है, उन लोगों का वाद ऐसा है, यज्ञ से शुद्धि होता है। आज भी ऐसा बहुत लोग है ये मानता है यज्ञ से अपने आप को शुद्धि होगा, इसलिए वो छोटा या बड़ा याग करते रहता है। आजकल एक चीज़ हो रहा है अग्निहोत्र, वो भी इस प्रकार का जो मान्यता है, इससे शुद्धि आ जाएगा, इसे लोग विश्वास करता है। लेकिन सारिपुत्र, इतना लंबा जीवन में और लंबा समय में मैं ऐसा कोई यज्ञ नहीं देख रहा हूँ, ऐसा यज्ञ को मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत बार मैंने राजा होके जन्मा था और ब्राह्मण होके जन्मा था। बुद्ध का जो पूर्व जीवन का जो याद है बहुत लंबा है, कल्पों तक लंबा है। कल्प का गणना करना बहुत मुश्किल है।
एक ऐसा कहावत है, 7 मील लंबा चौड़ा और गड्ढा, एक गड्ढा खोदेंगे और उसमें सरसों का दाना भरेंगे और 100 साल में एक सरसा का दाना निकाल देंगे, फिर भी ये कल्प ख़त्म नहीं होता। तो ऐसा कितना कल्प भगवान ने अपने पूर्व देखा, उसका कोई गिनती नहीं है। उसमें सारा भगवान ने पुनर्जन्म लिया था, उस सारा जन्म को भगवान याद करता है, तो इसलिए इतना विश्वास के साथ कहता है। कुछ श्रमण और ब्राह्मण का ये दृष्टि है, ये वाद है, अग्नि परिचर्या से शुद्धि होता है। कुछ लोग ऐसा भी मानता है, एक दीप को जलाते रहता है और उसको हमेशा जला के रखता है और सोचता है इससे मेरा शुद्धि हो जाएगा, नहीं तो उस दीप को उपासना करता है, इसके कारण मेरे भीतर शुद्धि आ जाएगा। जैसा बाहर लाइट है ऐसा अपने भीतर भी ज्योति है, ऐसा करके बहुत लोग विचार करने वाला आज भी है। लेकिन सारिपुत्र, इतना लंबा जीवन में मैंने ऐसा कोई अग्नि को नहीं देखा जिसका परिचर्या में नहीं किया हो। मैं बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा था और बहुत धनवान ब्राह्मण था, मैं ऐसा अग्नि परिचर्या बहुत जन्मों तक किया है। कुछ श्रमण और ब्राह्मण है, उन लोगों का दर्शन और वाद इस प्रकार है। कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोगों का ऐसा दर्शन है, ऐसा विश्वास है, जब तक ये पुरुष युवा रहता है, युवत्व में रहता है, उसका सिर का बाल सारा काला होता है, यौवन से परिपूर्ण है, तब उस यौवन काल में उसका जो प्रज्ञा है या बुद्धि है स्थिर रहता है। लेकिन ये व्यक्ति जब बूढ़ा होता है, जीर्ण होता है, वृद्ध होता है, बहुत साल तक जीता है और अपने अंतिम समय जब समीप आता है, 80, 90 या 100 साल का होता है, तब उसकी प्रज्ञा या बुद्धि नष्ट होता है। लेकिन सारिपुत्र, तुम ऐसा कभी नहीं समझना। सारिपुत्र, मैं अभी वृद्ध हूँ, बहुत ज़्यादा वय मेरे को हो गया है, बहुत सालों तक मैंने जिया, अभी मैं अपनी अंतिम सीमा तक पहुँच गया, अभी मेरा 80 साल का आयु है। ये सूत्र भगवान जब 80 साल का समय थे उस समय दिए थे, तो इससे व्यक्त है। ऐसा समझो, मुझे 4 शिष्य है, उसका सबका आयु 100 वर्ष का है। उन सबको अच्छा याददाश्त है, अच्छा बुद्धि है, धृति है, उसका प्रज्ञा बहुत स्थिर है, अच्छा है, ऐसा समझो। ऐसा सोचो, एक दक्ष धनुर्धारी है या आर्चर है, अपनी धनुष से एक तीर ऐसा छोड़ देगा, एक ताड़ वृक्ष को वो लगेगा। उसी प्रकार वो चारों शिष्य अपनी याददाश्त, प्रज्ञा, बुद्धि, धृति उससे परिपूर्ण है, ऐसा समझो। ये 4 सतिपट्ठान ध्यान के बारे में बार बार मेरे को प्रश्न पूछेगा, मैं उन लोग सबका जो प्रश्न का उत्तर दे देगा, उन लोग उस उत्तर को याद रखेगा, फिर दोबारा वो प्रश्न नहीं पूछेगा। ऐसा सोचो, उन लोग सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, अपनी शरीर को थकान ख़त्म करने के लिए, सोने के लिए, तभी उन लोग ये प्रश्न पूछना रोक देगा, बाकी हर समय में उन लोग पूछता रहेगा। तब भी तथागत के पास धर्म का जो शिक्षा, उसका जो वर्ड्स है, उसका जो फ्रेसेस है, तुरंत जो उत्तर देता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। और जब 100 साल पूरा हो जाता है तब मेरा चारों शिष्य का निधन हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप मेरे को एक स्ट्रेचर में लेके जाएंगे, उस समय भी एक तथागत का बुद्धि का कभी क्षय नहीं होगा, याददाश्त को कभी क्षय नहीं होगा। बुद्ध ये उपदेश 80 साल की समय में दे रहा है। वो बोल रहा है, अगर मान लो मेरा 4 शिष्य है, सबका जो आयु है 100 ईयर्स का है, वो 100 ईयर्स तक मेरे को सतिपट्ठान के बारे में प्रश्न पूछता रहेगा, सिर्फ खाने पीने
और सोने के समय छोड़ करके बाकी हर समय मेरे को प्रश्न पूछता रहेगा, मैं सबका उत्तर मैं दे दूंगा, एक ही बार दे दूंगा, वो चारों शिष्य मर जाएगा, इसका मतलब 100 साल और बीत जाएगा, तो बुद्ध का उस समय का आयु होगा 180 ईयर्स। तब भी बोलता है मेरे को स्ट्रेचर में लेके जाएंगे, तब भी मेरा जो प्रज्ञा है, मेरा बुद्धि है, याददाश्त है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। सारिपुत्र, अगर किसी के बारे में ये बताना है सही तरफ से, कोई भी पुरुष है उसका कोई मोह नहीं है, वो दुनिया की जो लोगों के सुख के लिए, हित के लिए, अनुकंपा के लिए इस लोक में जन्मा है। देव और मनुष्य के सुख के लिए, हित के लिए, संतोष के लिए लोक में उत्पन्न हो गया है, वो मैं ही हूँ। उस समय आयुष्मान नागसमाला बुद्ध के पीछे खड़े थे, बुद्ध को फैनिंग कर रहा था। छोटा सा पंगा है, उससे हिलाता है, तब पुराने ज़माने में लोगों को गर्मी से राहत मिलता था, ऐसा शुश्रूषा करता था। तब उसने बुद्ध का ऐसा कहा, आश्चर्यम बंदे आश्चर्यम। बुद्ध की इस धर्म का व्याख्यान सुन करके मेरा रोंगटे खड़ा हो गए। इस धर्म पर्याय का क्या नाम रखना चाहिए बंदे? तब भगवान बुद्ध नागसमाला को बोला, इस उपदेश को लोमहंसन पर्याय ऐसे आप याद कर सकते हो। बुद्ध ऐसा ही बोला। तब आराध्य नागसमाला तृप्त हो गया, बुद्ध ने जो कुछ बताया उससे संतुष्ट हो गया। महासिंहनाद सूत्र समाप्त हो गया। ये सूत्र हमको बुद्ध में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए हम सुन सकता है, और बहुत लोग बहुत तरह की तपश्चर्या करता है, उससे मन का कोई शुद्धि नहीं होगा, ऐसा बताने के लिए ये सूत्र उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है। अगर सूत्र पसंद आ गया तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा और सूत्रों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हम थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख से विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारे इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।